नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय भाषा के अंतर्गत पाठ क्रमांक 6 है। देखिए, चांद और धरती। तो चांद और धरती, इस चित्र में देखिए ये धरती है और यहाँ ये चंद्रमा है मुस्कुराते हुए जो दिखाई दे रहा है। तो इस कविता में चांद और धरती का मानवीकरण किया गया है। चांद का बच्चे तथा पृथ्वी का उसकी माता के रूप में मानवीकरण किया गया है। चांद पृथ्वी से शिकायत करता है कि वह उसकी प्रदक्षिणता करता रहता है, पर वह उससे दूर दूर रहती है। इस प्रदक्षिणा में पूनम से अमावस्या तक पहुँचते पहुँचते उसका शरीर क्षीण हो जाता है। पृथ्वी सत्कर्म का वास्ता देकर चांद को समझाती है। तो चांद को पृथ्वी क्या समझाती है और इन दोनों जन के बीच में किस तरह से वार्तालाप है, इस कविता के माध्यम से आइए हम देखते हैं कि चांद और धरती का आपस में किस तरह से संबंध है और किस तरह से दोनों जन में आपस में वार्ता हो रही है। चांद जो है धरती को क्या कहता है, तो देखिए, एक दिन बोला चांद धरा से। एक दिन बोला चांद धरा से, तुम हो मेरी मात, दूर भले रहता हूँ तुमसे, किंतु तुम्हारा तात। किया कौन अपराध है मैंने, जो मुझसे तुम दूर। करूं प्रदक्षिणा माता फिर भी मिलने से मजबूर। पूनम से चलते चलते आई मावस की रात। विविध कला से छनते छनते थकित हो गया गात। तो इस तरह से दोनों जन में वार्तालाप होता है। तो आगे देखिए, यह चंद्रमा का चित्र है। अब पृथ्वी क्या कह रही है चंद्रमा से, पृथ्वी को किस तरह से चंद्रमा, दोनों जन में वार्तालाप किस तरह से हो रहा है। बोली धरा, धरा अर्थात पृथ्वी बोल रही है। बोली धरा पुत्र तुम सुंदर, मेरे प्यारे चांद, तुम सा नहीं प्रिय कोई मुझको, जग से न्यारे चांद। तुम्हें देख मुस्काती हूँ मैं, खिल जाता मुख मेरा, फिर उदास हो जाती हूँ जब दूर तुम्हारा डेरा। परोपकार के लिए जगत में निभा रहे हम धर्म, दूर रहें या पास दुलारे, सदा करें सत्कर्म। तो इस तरह से पृथ्वी या धरा चंद्रमा को समझा रही है कि हम दूर रहें या पास रहें, हम हमेशा क्या करते रहें, दोनों जन सत्कर्म करते रहें। तो आइए फिर से देखिए चांद और धरती की यह कविता किस तरह से आपस में वार्तालाप करते हैं। एक दिन बोला चांद धरा से, तुम हो मेरी मात। एक दिन बोला चांद धरा से, तुम हो मेरी मात। दूर भले रहता हूँ तुमसे, किंतु तुम्हारा तात। किया कौन अपराध है मैंने, जो मुझसे तुम दूर। करूं प्रदक्षिणा माता फिर भी मिलने से मजबूर।
पूनम से चलते चलते आई मावस की रात, विविध कला से छनते छनते थकित हो गया गात। इस तरह से ये जो चंद्रमा है पृथ्वी से कह रहा है कि इस तरह से मेरी दशा हो गई है कि पूनम से चलते चलते आई मावस की रात। तो धरती देखिए क्या कह रही है, बोली धरा पुत्र तुम सुंदर मेरे प्यारे चांद, तुम सा नहीं प्रिय कोई मुझको जग से न्यारे चांद, तुम्हें देख मुस्काती हूँ मैं खिल जाता मुख मेरा, फिर उदास हो जाती हूँ जब दूर तुम्हारा डेरा, परोपकार के लिए जगत में निभा रहे हम धर्म, दूर रहे या पास दुलारे सदा करें सत्कर्म। पृथ्वी समझा रही है चंद्रमा को, हम चाहे दूर रहें या पास रहें हम क्या करते रहेंगे, हमेशा सत्कर्म करते रहेंगे। तो इस तरह से यह चांद और धरती की कविता है। तो चांद और धरती की कविता को अब देखिए, इसके कुछ अर्थों को मैं वाचन करके फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ। एक दिन बोला चांद धरा से, तुम हो मेरी मात। एक दिन चंद्रमा ने पृथ्वी से कहा कि तुम मेरी माँ हो। दूर भले रहता हूँ तुमसे किंतु तुम्हारा तात, मैं तुमसे भले ही बहुत दूर रहता हूँ पर मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तात अर्थात बेटा। किया कौन अपराध है मैंने जो मुझसे तुम दूर, करूं प्रदक्षिणा माता फिर भी मिलने से मजबूर। माँ, मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि जिसके कारण तुम मुझसे इतनी दूर रहती हो। माँ, मैं तुम्हारी परिक्रमा करता हूँ फिर भी मैं तुमसे मिल नहीं सकता। चंद्रमा कह रहा है कि मैं आपकी परिक्रमा करता हूँ लेकिन आपसे मिल नहीं सकता, मिलने को मजबूर हूँ। पूनम से चलते चलते, देखिए, पूनम से चलते चलते आई मावस की रात, विविध कला से छनते छनते थकित हो गया गात। चंद्रमा कह रहा है कि पूर्णिमा से निरंतर चलते चलते अमावस्या की रात आ गई है। घटती बढ़ती कलाओं से छनते छनते मेरा शरीर थक चुका है। इस तरह से चंद्रमा जो है ये पृथ्वी से कह रहा है। अब चंद्रमा की बातों को सुन करके पृथ्वी देखिए चंद्रमा से क्या बोलती है, आगे हम देखते हैं। ये चंद्रमा है और यहाँ ये पृथ्वी है। तो चंद्रमा पृथ्वी से देखिए क्या बोल रहा है। बोली धरा पुत्र तुम सुंदर मेरे प्यारे चांद, तुम सा नहीं प्रिय कोई मुझको जग से न्यारे चांद। चंद्रमा की बात सुनकर पृथ्वी ने कहा, मेरे प्यारे बेटे चंद्रमा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम संसार से न्यारे हो, मुझे तुमसे ज़्यादा और कोई भी प्रिय नहीं है। जग से न्यारे चांद, तुम्हें देख मुस्काती हूँ मैं खिल जाता मुख मेरा, फिर उदास हो जाती हूँ जब दूर तुम्हारा डेरा। पृथ्वी कह रही है कि बेटा, जब मैं तुम्हें देखकर मुस्काती हूँ तो मेरा चेहरा खिल जाता है, लेकिन इसके बाद तुम्हारा पड़ाव दूर देखकर मैं उदास हो जाती हूँ। परोपकार के लिए जगत में निभा रहे हम धर्म, दूर रहें या पास दुलारे सदा करें सत्कर्म। पृथ्वी कह रही है चंद्रमा से
कि देखिए, पर बेटे कोई बात नहीं, हम और तुम इस संसार में दूसरों का भला करने के लिए अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। मेरे लाडले बेटे, हम एक दूसरे के पास रहें या एक दूसरे से दूर, हम हमेशा अच्छे काम करते रहें। तो इस तरह से चांद और धरती इस कविता का क्या है, कविता का सरल अर्थ है। तो आइए एक बार और इस कविता का वाचन आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से, और इस कविता के अर्थों को आप क्या करिए, समझिए। एक दिन बोला चांद धरा से, तुम हो मेरी मात, दूर भले रहता हूँ तुमसे, किंतु तुम्हारा तात। किया कौन अपराध है मैंने, जो मुझसे तुम दूर, करूं प्रदक्षिणा माता फिर भी मिलने से मजबूर। पूनम से चलते चलते आई मावश की रात, विविध कला से छनते छनते थकित हो गया गात। अब पृथ्वी कह रही है, देखिए। बोली धरा पुत्र तुम सुंदर मेरे प्यारे चांद, तुम सा नहीं प्रिय कोई मुझको जग से न्यारे चांद। तुम्हें देख मुस्काती हूँ मैं, खिल जाता मुख मेरा, फिर उदास हो जाती हूँ जब दूर तुम्हारा डेरा। परोपकार के लिए जगत में निभा रहे हम धर्म, दूर रहें या पास दुलारे सदा करें सत्कर्म। तो इस तरह से पृथ्वी कहती है कि दूर रहें या पास रहें, हम हमेशा क्या करते रहेंगे, सत्कर्म करते रहेंगे। इस चित्र में देखिए, इस चित्र के माध्यम से चंद्रमा की कलाओं को दिखाया गया है। तो ये पहला जो चित्र है बच्चों, ये जो है इसे पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा एकदम चमकता रहता है। ये जो है ये चतुर्दशी का चित्र है। ऐसा चित्र चंद्रमा का ये आकार अष्टमी के दिन होता है। तो ये पूर्णिमा है, चतुर्दशी है, अष्टमी है, ये चतुर्थी है, ये चतुर्थी का चित्र है, और ये चित्र जो है द्वितीया का चित्र है, और अंत में ये देखिए अमावस्या का चित्र है। ये पूर्णिमा है, चतुर्दशी है, अष्टमी है, चतुर्थी का आकार है चंद्रमा का, ये द्वितीया का आकार चंद्रमा का इस तरह से होता है, और ये अमावस्या का आकार है। अमावस्या के दिन चंद्रमा जो है आकाश में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, रात को अंधेरा रहता है। तो ये पूर्णिमा और चंद्रमा ये 15-15 दिनों का पक्ष होता है। तो इस तरह से चांद और धरती, इस कविता का क्या करिए, आप इस वीडियो के माध्यम से वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।